नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज का टॉपिक है जिसका कि काफ़ी समय से इंतज़ार था, आपको भी और हमें भी, कि ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है सामने। मांगलिक योग या दुर्योग, मंगल दोष। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज आपको हम बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली हुआ क्या, हमने कल भी इसके बारे में बनाया था, लेकिन हुआ ये कि 10 मिनट का पूरा बन जाने के बाद स्टोरेज फुल, तो वो पूरा क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए हमें ये फिर से इसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। देख लीजिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी आप लोग लाइक करके भी नहीं जाते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज हम लोग मंगल के बारे में बात करेंगे और इसको फिगर आउट करेंगे, दैट मीन्स इसको क्लियर करेंगे। तो आज की परिचर्चा का विषय है मंगल दोष, मांगलिक योग या दुर्योग। और इसको किस नाम और कौन से नाम से इसको जानते हैं, और क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं कुज दोष और बटिक दोष भी कहते हैं इसको। पता नहीं आपने ये नाम सुना है पहले कि नहीं, लेकिन हम आपको जब बता रहे हैं तो पूरी क्लियर करके ही बताएंगे। ये कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मित्रों, बहुत रोचक विषय ये होने वाला है। तो आप बहुत ध्यान से सुने और इसको समझें। तो ये कब दोष देता है, कितना और कैसा होगा ये आपके लिए, तो आप ये आराम से घर बैठे ही जान सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, मंगली आप हो भी कि नहीं हो, या बेवजह ही आप डर रहे हो, आपको कोई ने, किसी ऐसे आचार्य ने बता दिया जिसको उसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं थी और आपको बोल दिया। क्योंकि आजकल देखिए, जैसे डॉक्टर भी हर तरह के होते हैं, इनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है और फिर भी अपने को, हमारे बगल में क्या, हम किसका नाम क्या बताएं आपको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब अपने को डॉक्टर बताना शुरू कर देंगे, पता चला है तो कंपाउंडर भी नहीं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए बताते रहते हैं आपको कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और ये देखिए, दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही, लेकिन यहाँ पर हम मंगल की बात कर रहे हैं ना। तो मंगल की दृष्टि कितनी होती है और कैसी होती है, वो कैसी दृष्टि दे रहा है, शुभ दृष्टि है उसकी या कि अशुभ है, और इसका कैसा प्रभाव आप पर होगा, आज ये सब कुछ हम जानेंगे। और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए ये भी हम जानेंगे आज। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। जो आप ये देख रहे हैं सामने, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, पर वो नहीं हो पाया अपलोड। चलिए आज अब आपको फिर से इसको क्लियर करेंगे। हमने बल्कि आगे के लिए तैयार कर लिया था कि हम आगे वाला आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट, इसका भी हम आपको बताएंगे क्या रहस्य है यहाँ, क्यों किया हमने इसे पॉइंट आउट। तो ये इसको आप जानें। अपना आप सबसे पहले स्वयं भी जन्मांक देख सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपके पास अपना डेट टाइम बर्थ है या आपने बनवा कर भी रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको बधाई हो, और आप खुद निकाल कर स्वयं चेक कर सकते हो कि आप मंगली हो कि नहीं हो। इसके लिए आपको किसी और पे डिपेंड भी रहने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम इतनी सरलता से बताने का आपको पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और करते हैं कि आपको वो समझ में आ जाए आराम से, फिर कोई शक या शंका ना रहे। क्योंकि मेरा 1 मिनट का है जो, उसमें भी हमने एक बार में क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बारे में हम जब 1 मिनट का तो उसमें क्या एक्सप्लेन कर देंगे। जल्दी से सिर्फ बताया था कि ये मंगली है,
तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपना देख भी सकते हो अगर आपके पास है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमें भी बता सकते हो, अपना डेट, टाइम और प्लेस ये बता करके आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हो। तो हम आपको फिगर आउट करके पॉइंट आउट कर बता देंगे क्लियर कि हैं आप मंगली या नहीं हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले, अगर यहाँ पर जैसे ये हैं, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसको भाव कहते हैं। ये सब बने हुए हैं, ये टोटल कितने होते हैं, ये 12 प्रकार के 12 होते हैं और 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन हर एक का एक अलग ही इनका महत्व है। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कोई वो नहीं रखना है कि बहुत इसको एक्सप्लेन करके महान आप वो बनने जा रहे हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी है और जो बताना ज़रूरी है हमसे वही बताएंगे आपको। तो अगर यहाँ पर लिखा है मंगल, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो मांगलिक होगा। जी हाँ, वो मंगली कहा जाएगा। अगर कोई लड़का है तो उस लड़के की कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली कही जाएगी, और कोई लड़की है तो वो भी, तो लड़के को मंगला कहेंगे और लड़की को मंगली कहेंगे, ये बताने का तात्पर्य है। तो अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ से आप गिनेंगे तो भी ये 12 हैं, ये टोटल 12 होते हैं। ये जो भाव हैं, सेक्शन बने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या यहाँ से भी गिनो, कहीं से भी गिनेंगे आप, इधर हाथ रख लें। जैसे कई बार लोग कहते पता नहीं यहाँ से गिना कि यहाँ से, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से कहीं से भी आप गिनेंगे ये टोटल 12 हैं। उसके बाद सबसे पहली बात यह हम आपको बताना चाहेंगे, इसके नाम पे हमें बनाने का इतना लेंदी में बना रहा, वरना हमने शॉर्ट में ही क्लियर कर दिया था कि भाई ये 5 जगह पे है, बनता है, और कुछ लोग इसको 6 पे भी कहते हैं, वो हमने बताया नहीं था खैर उसमें, इसलिए हम आज इस बात को फिर से बता रहे हैं। कुछ लोग 6 जगह पे भी कहते हैं। इसका रहस्य इस पॉइंट का यही है। तो होता क्या है इसमें कि सबसे पहली बात यही है कि इसके नाम पे डराया जाता है, नाम से कि मंगली हो, अरे बताओ आप मंगली हो। सबसे ज़रूरी बात ये हमें बताना यहाँ पे है कि अब ये भी नहीं पता है कि आप पता नहीं मंगली हो भी कि नहीं हो। अब आपको तो खुद मालूम नहीं है भाई, जिसने कह दिया और जिससे पता नहीं आपने पूछा है, अगर आप किस्मत वाले हो तो सही जगह पे पहुँच जाओगे भाई, वो सही बात बता देगा आपको जो भी हो। तो अगर आप कोई गलत उसके पास पहुँच गए हो, किसी गलत कहने का मतलब ये नहीं कि अब नहीं, किसी को आता ही नहीं है, पता नहीं अभाव है, जानकारी का अभाव है या जो भी है वजह, अब हो सकता है उनको जानकारी ही ना हो उसके बारे में, उनको भी किसी ने और ने गलत बता दिया हो। किसी को हम यहाँ नहीं वो कह रहे हैं कि भाई वो गलत हो गया दोषी। और कई बार लोग थोड़ा वशीभूत हो जाते लालच के भी, जैसे एक हमें बताना था, हमने एक में बताया लालच ज़रूरी है लेकिन लालच बुरी बला भी है। तो लालच भी हो सकता है कि नहीं भी पता है तब भी कुछ भी बोलना है, बता दिया। अब अगले को जानकारी नहीं है तो वो सोच रहा पता नहीं सही ही है, तो इस वजह से परेशान हो जाते लोग। व्यक्ति इसमें जिस भी जातक में ये हम बोर्ड पे आपको आज नहीं बता पाए, ऐसे बता रहे हैं, जिसमें भी बनता है तो क्या होता है, कैसा प्रभाव देगा। तो ये जो है इस जगह को तन भी कहते हैं। ये जो जगह है, हम जितना बता रहे हैं उतना आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। हम तो अपने क्या हमने इन्वेंशन किया, शोध किया, कैसे समझा, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है, जैसे हम पहले बता चुके हैं, हम जो 10 किताबें 4 किताबें पढ़ेंगे और ख़ुद भी देखते हैं प्रैक्टिकल में भी कैसा क्या हो रहा जा रहा, तब आपको बताते हैं। लेकिन आपको तो ऐसे ही मिल रहा है जैसे कि 10 अनार लिए और उसका 1 गिलास जूस, तो आप उसको ध्यान से सुने, केवल इतना करें। तो इस जगह को तन भी कहते हैं। तो जब भी देखिए ईश्वर को भी प्रणाम भगवान को करते हो तो क्या बोलते हैं, प्रणाम करते भगवान को क्या कहते हैं, तन मन धन से आपको अर्पण है और आपको प्रणाम करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये जगह जो है वो तन की है। अब जब यहाँ पे ये बैठ गया जाके, इसको आप तर्क को समझें, यहाँ पर अब मंगल बैठ गया। अब मंगल कौन है भाई, ये है ऊर्जा, ऊर्जावान, बहुत ऊर्जावान बना देगा। अब भाई कोई व्यक्ति ऊर्जावान है तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है, यहाँ हम लोग दोनों बात कर रहे हैं ना, क्योंकि योग है, अब भाई दुर्योग है,
कहा गया है तो क्यों कहा गया, कुछ तो कारण होगा ना। आज हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, फिगर आउट आपको करके बता रहे हैं कि आखिर कहा क्यों गया है ये। अब भाई ऊर्जावान है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो इसका तो पॉइंट हम योग में दे देंगे। और क्या होता है, मंगल ऊर्जा शौर्य स्रोत होता है ना, ऊर्जा का स्रोत है मंगल, पावरफुल, पावर होगी उसमें। और आदमी जब पावरफुल होएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष में बात कर रहे हैं ना, दोनों पक्ष की बात करेंगे। वैसा एस्ट्रोलॉजर हम नहीं है कि हमने बता दिया हाँ भाई ख़राब है ख़त्म मत, उसको क्लियर भी होना चाहिए ना अगले को। अब अगले को कुछ हम बता दिया चला जा रहा है, उसको खुद ही कन्फ्यूजन है कि भाई क्या है ये, ऐसा है क्यों है। तो इस जानकारी के अभाव में ऐसी बातें हो जाती हैं। तो होएगा क्या इसमें ये हो जाएगा कि व्यक्ति जो होगा वो इतना क्रोधी हो जाएगा। तो क्रोध हमने एक बार ये भी कहा अच्छा होता है, ठीक है अच्छी बात है, क्रोध अच्छा भी होता है लेकिन क्रोध गलत भी होता है। अब ये क्यों, क्रोध को बताइए खराब क्यों कहा गया, क्योंकि आज हम आपको इसका आंसर देंगे। क्रोध बुद्धि का शत्रु है, इसलिए क्रोध को खराब माना जाता है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को सोचने समझने की, निर्णय करने की शक्ति खो चुका होता है उस समय। वैसे वो बुद्धिमान होगा, लेकिन जिस वक्त वो क्रोध की अवस्था में होगा तो उसको इतना पता नहीं होगा कि हम सही कर रहे हैं कि अपने लिए ही। वो ऐसा हो जाएगा कि अपने पैर पे जैसे उल्हाड़ी भी मार सकता है, वो स्थिति। इसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे। पता चला अपने जिस पेड़ में बैठे हैं उनका ये हाल हो गया। वो महान थे, बैठे हुए थे उसी डाल पे, उसी को ही काट रहे थे। कालिदास तो तुलसीदास तो रामायण करिए, तो ये हो जाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे जाकर के ये बैठ गया भाई। और चलो बैठ गया तो बैठ गया, ऊपर से इसकी दृष्टि कितनी है ये भी यहाँ पर हमको देखना पड़ रहा है। क्योंकि हाँ हम सारी बातें अब क्लियर कर रहे हैं ना, उस दिन तो हमने 1 मिनट में आपको फिर से हम वो रिपीट कर रहे हैं बात। अब आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, अब देख रहे हो अच्छी बात है। तो क्या होगा, तो ऐसा आखिर क्यों है, मतलब इसको योग दुर्योग क्यों कहा जाता है। निर्णय मतलब लेगा वो व्यक्ति, लेकिन वो निर्णय जो एक तो लेगा नहीं निर्णय, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये वाला, अब हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। जो बहुत ख़राब स्थिति जिसकी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति देखिए निर्णय नहीं लेता, एक तो आप स्किप करके मत देखिए, पूरी बात सुनिए, क्योंकि हम जो भी बताएंगे वो बहुत ज़्यादा आपके मतलब बेनिफिट के लिए होगा, बेनिफिशियल। तो व्हाट इज़ डिफरेंस, आखिर डिफरेंस क्या है योग दुर्योग में, वाई क्यों कहा जाता है इसको योग दुर्योग, मंगल दोष ऐसा क्यों बोल देते हैं। तो कुछ तो कारण होगा ना भाई। तो जब आदमी निर्णय मान लीजिए क्रोधित अवस्था में है, अब इसको हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है या दुर्योग से क्या संबंध हो रहा है इसका। क्योंकि जब मान लीजिए अच्छा व्यक्ति है, ऊर्जावान है, ठीक है जो भी है, एनर्जेटिक है, तो एनर्जेटिक होना तो अच्छी बात मानी जाती है, वो गलत कैसे हो सकता। तो आदमी अपने काम में तो तरक्की ही करेगा, क्योंकि ऊर्जा के साथ अपने लग जाएगा काम में। जो आदमी ऊर्जा से काम में लगा है तो क्या मतलब होगा उसका, तरक्की करेगा काम में जो आदमी लगा है। लेकिन क्या होता है इसमें कि जब वो निर्णय लेगा कुछ और वो क्रोध की अवस्था में गलत निर्णय जब ले बैठेगा तो क्या होगा, क्षति कर लेगा ना। गलत निर्णय के कारण क्षति करेगा, अपनी स्वयं की जब क्षति कर लेगा तो क्या होगा, ये दोष हो गया ना। ये सही कैसे फिर ये हो सकता है, जब आदमी ने निर्णय को सही नहीं किया। और क्या कहा जाता है, क्रोध जो बुद्धि को खा जाता है। इसलिए मंगल और बुध में थोड़ा अनबन रहती है, कम बनती है। क्योंकि और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। मंगल जो है भाई वो है सेनापति, और बुध है सुकुमार, राजा का बेटा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज, ऐंठबाज, और ये इनकी सेनापति, इनकी अलग शान है। तो ये होता है इस वजह से। और भाई बुद्धिमान भी बहुत होती है, मंगल वाले भी बुद्धिमान काफ़ी होते हैं। ये
बस लेकिन अवस्था क्या है, जब क्रोधित होते हैं तो ये अपना भला बुरा मार काट पे एकदम ये टूटे पड़ते हैं, उतारू हो जाते हैं। तो ये दोष हो गया ना यहाँ से। तो क्या हो सकता, ऐसा प्रभाव होता है। हमने कहा था ना आपसे, हम प्रभाव आपको बताएंगे। तो ये प्रभाव करता है। मतभेद इसमें क्या है तो वो बताएंगे। दृष्टि इनकी कितनी होती है ये देखना होगा। और एक बात यहाँ बताना अनिवार्य है कि ये आगजनी के भी चपेट में आ सकते हैं। कैसे? अब भाई बताइए, कोई व्यक्ति है, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस, पराक्रम और ऊर्जा है, तो एनर्जी भरी पड़ी है उस आदमी में। तो वो जब आदमी हाथ पैर अपना चलाएगा तो क्या होगा, चोट चपेट तो लगने का हो ही जाएगा ना, उसका तो कार्यक्रम बन ही जाएगा, उसको बाहर आएगा ना। अब जब हाथ पैर चल रहा तो चोट चपेट लगती रहती है, इस कारण उसको चोट लगने का खतरा बना रहता है। और अग्नि का भी कारक है। एक बात यहाँ हम आपको और बताएंगे, रसोई में भी देखिए जो काम करता है, जो छोटी मोटी देखिए लग कुछ ना कुछ मतलब कुछ लग जाएगा, कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाएगा। तो अग्नि का भी कारक मंगल को ही माना जाता है। तो बड़े बड़े जो होटल वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट, तो ये मंगल के ही प्रभाव में क्षेत्र में समझे जाते हैं। आग वगैरह लग जाती जैसे रेस्टोरेंट पे, तो उस समय क्या होता है, उस समय स्थिति अगर बिचारी जाएगी बिचारी का मतलब वाली बिचारी नहीं, पुअर नहीं, वो नहीं, बेचारी का मतलब है विचार विमर्श किया जाएगा। जब विचार विमर्श जब करेंगे और ग्रह स्थिति को देखेंगे तो उस समय मंगल नीच अवस्था में, उग्र अवस्था में पाया जाएगा। एक तो वैसे ही ऑलरेडी वो उग्र रहते हैं, क्योंकि भाई जीत का उनको वो रहता है ना। अब राजा का जो सेनापति, भाई जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर है, जिताना उसको ही है। अब कोई युद्ध हुआ तो राजा थोड़ी ना चले जाएंगे लड़ने के लिए, राजा का तो नंबर लास्ट होता है। बल्कि उनको कई बार उठा के भागना भी पड़ जाता है, बचा के, कि भाई चलो रथ में बैठो, यहाँ पे तो ऐसा ज़्यादा समस्या, निकल लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना। तो ये होता है। और इनकी दृष्टि कितनी होती है, अब हम आपको और इसके आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो आदमी चंट चालाक होगा वो ऐसे करके देख लेगा दूसरी तरफ भी, तो ये हर एक में नहीं होती, इसलिए अलग अलग दृष्टियाँ। जैसे आपने लोग भी देखे होंगे, कुछ लोग चालाक किस्म के होती, वो चंट चतुर, तो देख लेते हैं, अपना बैठे हुए हैं, बैठे इधर हैं, धीरे से उधर देख लिया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पूरा माजरा देख के समझ के निकल लिए। तो इनके साथ क्या होता है, अब ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये सारे ग्रह जो हैं सिर्फ अपने सामने देखते हैं, तो इसका सामना कहाँ पे होगा, ये ऐसे बैठा है, ऐसे देखेंगे आप इसको। हम आपको ऐसे इतने इजीली बताएंगे, आपको क्लियर होगा। यहाँ देखेगा भाई, ये यहाँ देखेगा, और ये जो है वो एक पार्टनर का भाव है, पार्टनरशिप। कोई भी बिजनेस है, कोई भी कार्यक्रम है आपका, तो उसके लिए जो पार्टनर होगा वो यहीं से आपका विचार किया जाएगा। तो जब ये इधर देखेंगे तो ये जरा सी बात अगर इनकी मतभेद हुआ अपने पार्टनर से या किसी से भी, तो भाई ये क्रोधित अवस्था में प्राप्त कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ये इनको क्रोधित अवस्था में पहुंचने में क्षण मात्र भी नहीं लगता है, एक क्षणक भी नहीं लेते हैं, इनको जल्दी होती है थोड़ा ज़्यादा क्रोध में जाने के लिए, तो ये पहुंच जाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब जब इनको क्रोध आ गया तो अब इसकी अच्छाइयाँ भी अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा देखिए, इसीलिए हमने कहा था कि बना देंगे आपके लिए ठीक से। तो क्या हो जाएगा, अब भाई पार्टनर पे, तो इनके साथ क्या होता है ना, बिजनेस में इनको थोड़ा दिक्कतें आती हैं, इनके साथ ये समस्या है। जो बिजनेस में है, हमने देखिए लिखा नहीं, थोड़ा सा लिख ही देते हैं। बिजनेस में अनबन कह सकते हो, क्योंकि कई बार बनती भी होगी बहुत इनकी, क्योंकि वैचारिक मतभेद तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर आप मानिए तो चल रही हैं। तो ये यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे होएगा ये कि इनके जो भी होंगे, कौन पार्टनर होंगे, जैसे इन्होंने कोई बिजनेस किया, उनके पार्टनर होंगे। अब कोई बात इन्होंने कही, पार्टनर ने अगर कोई और बात कह दी, बस उसके बाद फिर आफत है, फिर तलवारें खिंच जाएंगी और युद्ध शुरू, उसको ही मैदान बना देंगे ये।
इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। थोड़ा सा मजाक वाली बात, मतलब हंसी वाली बात हो गई, लेकिन ये कहने का मतलब यही है कि लड़ाई बहुत जल्दी इनकी हो जाती है। और क्या हो सकता है, यहाँ देख रहे हैं प्लस इधर से ये क्या कर रहे हैं, और इनकी कौन सी दृष्टि होती, इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं। क्योंकि भाई ये चालाक, अगर ये चंट भी होते, काफ़ी ज़्यादा चंट होते ये चंट नहीं होंगे तो कैसे काम भी चलेगा। भाई राजा के जब ये हैं, ग्रहों की भी बात हम यहाँ साथ में उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसको हम आपको इतना क्लियर बता रहे हैं कि अब इससे ज़्यादा आप क्लियर हो भी सकता, हम कहें ऐसी बात हम कहते नहीं, वैसे इससे ज़्यादा क्लियर अब कोई क्या बताएगा एक एक पॉइंट को। तो जब ये क्या करते हैं, जब ये राजा के सेनापति हैं, तो ये अब इनको जीतने का पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। तो ये क्या करते हैं, दूसरी तरफ से भी देखते, भाई इधर से तो कोई नहीं हमला कर रहा, दूसरी तरफ भी देख लेते, इधर से तो कोई नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें इनके पास पाई जाती। तो ये क्या करते हैं भाई, ये तो हमने इसकी बात बताई, अब ये इधर भी देख रहे हैं, ठीक है, और ये एक इसी के बगल में भी देखते हैं साथ में। ऐसे देखते हैं ना जैसे कि कोई युद्ध कर रहा है। ऐसे एक बार जरा आप देखिए, आपने कई जगह पे जब कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, फिल्मों में भी कई बार कई जगह पे देख सकते हो इस तरह की चीज़ें। सामने का सामने भी लड़ रहा है, बगल में कोई दोस्त आया तो उसको भी एक पंच मार दिया, क्या एक लात से किक मारी तेजी से, तो वो भी गिरा जाके, होता है ऐसा। तो हम आपको इतने फ़नी भी कह सकते हो आप। तो इधर भी ये बगल में भी साथ में देख लेते हैं, तो बगल वाले को भी ये उसका भी कचूमर बना के रख देते हैं। तो ये इधर से भी देख रहे हैं, अब यहाँ पे भी देख लिया। इसको क्या कहते हैं, इसको भूमि भवन। ये भूमि भवन के लिए ये जगह होती है, भूमि भवन। तो इनके पास ये तो मान के चलिए भूमि भवन तो अवश्य होएगा। अब बताइए, ये योग वाली बात हो गई। हम आपको यहाँ अच्छी बुरी दोनों चीज़ें कंपैरिजन के साथ बता रहे हैं। तो ये कुल मिला के अगर हम शॉर्टली बात करेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जा सकता है, इसको कोई बुराई नहीं। हाँ, एक बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना आपको, लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ये है कि मंगली हैं तो इनके साथ जो है 2 शादी इनकी हो ही जाती है। ये मान के चलिए 2 शादी हो जाती है, कई बार ये मात्रा ज़्यादा हो सकती है, 3 शादी भी इनकी हो सकती है। तो ऐसा इनके साथ देखने में आया है। लेकिन वो कंडीशन देखिए क्या है, ये तो हमें बतानी थी बात, तो हमने आपको बताई, लेकिन कंडीशन क्या है असल में ये देखना पड़ता है ना कि पत्नी वाले स्थान में कितने ग्रह बैठे हैं और कौन उस पर दृष्टि मार रहा है, कौन देख रहा है, कि अच्छा ग्रह देख रहा है, शुभ देख रहा है कि बुरा देख रहा है, कौन देख रहा है उसको देख कौन रहा, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। और वहाँ पे बैठा कौन है। अगर उसके साथ में कई सारे ग्रह बैठे हैं, जैसे एक लोगों का, अब नाम हम किसी का लेना नहीं चाहते, तो उसके में 7 विवाह का बताइए योग, किसी के 3 शादी, तो ये कैसे हो जाता है। शौक से देखिए नहीं करता है कोई भी शादी जो है। जब आदमी, क्या बताइए आप, एक बार मूर्खतापूर्ण बात होगी ये, जो ऐसी बातें करते हैं उल्टी सीधी उटपटांग फालतू की बातें हैं ये, अनर्गल बातें इनको कहा जाएगा, अनर्गल प्रलाप कहा जाएगा इन बातों को। कि जैसे कोई अरे बड़े मौज में, अगर शादी मतलब क्या शौक से कर रहा है। जब आदमी एक शादी करने जा रहा है तो क्या सोचता है कि हम भैया जा रहे हैं, अभी थोड़ा रुपया पैसा उड़ा के तमाशा करें, उसके बाद फिर और भी करेंगे कुछ दिन में, ऐसा नहीं कोई सोचता है ना। अगर आप थोड़ा शांत बुद्धि से अब बात समझने की कोशिश करें तो हमें लग रहा है इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी, जिसको समझना वो समझ जाएगा, और जिसको फालतू बातें दूसरों के ऊपर आरोप लगाने प्रत्यारोप करना है तो वो कुछ भी बकता रहेगा। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया। अब इस पॉइंट का भी रहस्य आपको हम सोच रहे हैं बता ही दें, क्योंकि और क्या करना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात और ये बची हुई है अभी ये कि इसके लिए करना क्या चाहिए। एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि अवस्था किसकी कितनी है। तो मंगली होने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, उसको हम फिर से आपको से बताएंगे। अगर कोई लड़का या लड़की मंगली मंगला है तो उसको क्या करना चाहिए, मंगल शांति पूजन विधान करवा लेना चाहिए। किसी योग्य आचार से उसको पूजा करा लेनी चाहिए, पूजन विधान एक योग्य आचार से अच्छे से करवा लेना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, उससे हो ये जाता है कि मंगल ग्रह की शांति हो जाती है। अब आप कहेंगे कि खुद पूजा वो भी ठीक है, करी जा सकती है, मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आप क्या पसंद है उनको,
बेसन के लड्डू का भोग भी प्रसाद रख सकते, 2 लड्डू रख सकते, 4 भी रख सकते। और या फिर एक वो मीठी वाली वो आती बूंदी, उसको भी रख सकते हैं। उसको आप स्वयं खा भी सकते हैं, प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, या और औरों को भी जो आपको परिवार में दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं छोटे, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये आपको करा लेने के बाद भी, जैसे ये क्यों कराना अनिवार्य है, इसका भी आप रहस्य जान लीजिए। कराना इसलिए अनिवार्य है, मान लीजिए कोई ग्रह है आपके बैठा हुआ कहीं पे भी जन्मांक में, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसकी कैसी स्थिति है। अब आप हमने जैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि भाई ऐसी बात है, तो क्या होगा, वो ग्रह मालिक कोई भी है भूखा बैठा हुआ है, उसको आप एक बार खाना भोजन स्वागत कर दें। कोई मान लीजिए आपसे नाराज़ है, ऐसे समझिए ना, हम आपको ईजिली बताते हैं। कोई घर आपके आ गया, बुला लिया आपने कोई तरीके से बात बना के, अपनी थोड़ा अच्छे से बात करके उसको धीरे से अपने घर डिनर पे या लंच पे कहीं इनवाइट कर लिया, बढ़िया से उसको खाना खिला दिया, बढ़िया से उसका स्वागत करा और उसको अच्छी चीज़ें खिलाई और अच्छा खाना उसको कराया, और मीठा उसके लिए मीठा जो उसको पसंद है वो आपने उसके आगे रख दिया, प्रस्तुत किया। अपनी पसंद का खिला दिया तो वो भी ठीक है, अगर उसकी ही पसंद का कहीं खिला दिया तो क्या हो जाएगा इन सब बातों से? इन सब बातों से होगा ये कि वो आप पे खुश हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, अगर 1 सेकंड के लिए मान लो अगर खुश नहीं भी हुआ तो उसके बाद फिर वो आपसे नाराज़ भी नहीं रहेगा, आपको हानि पहुंचाने के बारे में फिर वो विचार नहीं करेगा। और इस तरह से क्या होगा, आप उससे सेफ्टी कर लेंगे, अपनी सेव कर लेंगे, क्योंकि आप उसके साथ अब अच्छी स्थिति में आ गए ना। जो आपसे वो नाराज़ भी था या आपके ऊपर क्रोधित था कोई बात पे कि हम बैठे हमसे हमें नहीं कुछ खिलाया ना कुछ, तो ये बातें ऐसे भी समझना पड़ेगा ना। और हम आपको यहाँ क्या बताने वाले थे कि ये आप कर सकते हैं, तो इसलिए शांति कराना ज़रूरी रहता है और सही रहता है। यही चीज़ हमने आपको कालसर्प में भी बताई थी। एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बचा है, ये कि क्या हो जाता है, मंगल अगर कहीं साथ में प्लस सूर्य के साथ में अगर बैठ गया तब क्या हो जाता है, डबल फोर्स, डबल हो गया ना भाई। राजा भी उसी जगह बैठ गया जाके और साथ में उसका सेनापति। अब कोई आए सामने तो क्या होगा उसका, है ना। तो ये हो जाता है, मंगली भी मतलब हो जाएगा और सूर्य भी उसमें बैठ जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गरम है ना, वो भी गरम, ये भी गरम दिमाग के। सूर्य तो आग का गोला, हेलोजन लाइट पावर कहा ही गया है, जलता हुआ गोला है ही है। कपड़े डाल दो, एक गर्मी में कभी देखो 10 मिनट के अंदर सूखते हैं वो। तो इस तरह से भी हमको सारी बातें यहाँ पे पॉइंट आउट, फिगर आउट करनी होती है, क्लियर करना होता है। इसलिए हमें लगा कि हम आपके लिए थोड़ा सा बना देंगे तो ये आपको भी समझ में आएगा। अब हम आपको इस पॉइंट का भी रहस्य बताएंगे। तो होता ये है कुछ जगहों पे, वैसे हमने आपसे बताया है कि आगे का हम नहीं बताएंगे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों में इसको भी मंगली, अगर यहाँ बैठ गया तो उसको भी मंगली मान लिया जाता है। ये इस पॉइंट का रहस्य यही है, लेकिन हर जगह पे ये नहीं माना जाता। ये कुछ जगहें ऐसी हैं, अब हम नाम यहाँ किसी को नहीं वो करेंगे कि भाई ऐसा है ये है। ये तो देखिए माना ही गया, ये तो है ही है। हर शास्त्र, होरा शास्त्र और तमाम पराशर, भृगु, जिनको भी आप वो करेंगे तो ये मान लिया जाता है। पानी भी नहीं पिया मैंने, तो लग रहा पानी पिए, गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो एक बात और ये कहेंगे कि अपना बहुत ध्यान रखें आप लोग भी। तो यहाँ पर ये हो जाता है, कुछ जगहों पे ये माना गया है कि अगर यहाँ पर भी मंगल बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, मंगली दोष का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ जगहों पे माना गया, बाकी इधर वाली जगहों पे माना गया, इसको ये नहीं माना गया। हमारे यहाँ इसको ये नहीं माना जाता। अब और बाकियों में क्या है, और एक बात बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि जो मंगली दोष है इससे बिल्कुल डरने घबराने की तो ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत कुंडलियों में पाया जाता है। 50% की बात छोड़िए, 45-50% नहीं, 60%, मतलब 55-60% कुंडलियों में ये होता ही होता है। अब समझ में आ गया। इसी वजह से देखिए कितने लोगों की 2 शादी भी हो जाती हैं। तो ये होते हैं, ग्रह नक्षत्र के कारण होते हैं। ये एक वजह नहीं होती यहाँ पे सिर्फ
ये वही एक बात हो गई सी। तो हमने आपको बताया कि मंगल और सूर्य भी अगर कहीं साथ में बढ़ जाए या उस पर दृष्टि भी करना तो भी गर्मी तो देगा ना। तो इस वजह से इससे थोड़ा सा आदमी डर भी जाता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्रोधी मान लीजिए है, पता चला क्रोधी के हाथ में तलवार आ गई, बंदूक आ गई, मार दिया उसने, काम ख़त्म। तो हमने बताया आपको पहले भी, अगर हमारे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे तो देखिए, 9 नंबर वाला मैंने बताया है, सारे नंबर्स के बारे में बताया, आपकी जो भी डेट हो आप देख सकते हो। 1 नंबर का बताया है, 2 नंबर का भी बताया, 3 का बताया, 4 का मूलांक, 5, 6 ऐसे करके दिया हुआ, 7 मूलांक, 8 मूलांक और 9 मूलांक के बारे में पूरा हमने सबके बारे में बताया है। बल्कि ये कह सकते हैं हमने 9 का थोड़ा सा कम किया है, उसको भी हम और अच्छे से एक बार में कर देंगे क्लियर। तो देखिए राजा जो है, राजा अगर दृष्टि में मतभेद करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो राजा क्या करते हैं, सूर्यदेव राजा हैं, तो सूर्य नारायण भगवान क्या करते हैं, वो सिर्फ को एक दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए अपने बच्चे, प्रजा भी उनकी बच्चे हैं ना, तो अपने प्रजा को भी वो अपने पुत्रवत ही पालन करते हैं ना। देखिए समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं ना, तो ये सारी बातें एक दृष्टि से देखते हैं, मतभेद नहीं करते। और मंगल का भाई काम ऐसा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी, अब जब पूरा भार उन पे है तो उनको तो दृष्टि देखना पड़ेगा ना, आगे भाई पीछे से तो कोई नहीं वार करने को तैयार बैठा हुआ। तो ये हो जाता है यहाँ पे। और सुकुमार हैं, अब हम बाकी सबकी बातें इतनी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बुध और गुरु शुभ ग्रह हैं, तो इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। तो आप अगर आपकी जो भी तारीख है, जो भी आपकी डेट है, तो उसको आप मूलांक वाला जा कर के देख सकते हैं हमारे में सब। इसीलिए आपसे बोलते हैं ना, सब्सक्राइब करिए और आप देखिए जो आपने नहीं देखे हैं। हमने उसके बारे में बताया है, गुड फेम और बैड फेम। और हमने क्या इसमें बताने को है, बचा भी ये बचा है शेष कि यहाँ पे जो लिखा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस पॉइंट तक हमने क्लियर किया आपको। अब यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे भी मंगल लिखा हुआ। अब भूमि और भवन, और साथ में एक चीज़ यहाँ पे और भी जोड़नी पड़ेगी, वाहन। एक आपको हम बताएंगे, अगर मंगली है तो उसके पास एक से ज़्यादा भूमि भी हो सकती है, जैसे प्लाट वगैरह नहीं लोग लेके डालते, तो भूमि हो सकती है, मकान भी हो सकता है, और वाहन भी बहुवचन में, 1 2 नहीं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ लीजिए। अब बताइए कितना बड़ा ये योग हो गया, इस तरह से अगर समझेंगे तो हो गया ना। तो ये उधर से दृष्टि दे रहा है। अब हम अगले की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मंगल लिखा हो, अब हम नेक्स्ट मंगली की बात कर रहे हैं।